Hi everyone. Today I'm sharing with you CA final strategy and what mindset we require to clear our CA examinations. So I think four things are necessary to clear examinations. First of all, time management. टाइम मैनेजमेंट इज वेरी नेसेसरी. आपको प्रॉपर एक टाइम मैनेजमेंट बनाना पड़ेगा, एक प्लान बनाना पड़ेगा कि आपको कैसे पढ़ना है. क्योंकि हम सब जानते हैं कि अगर आपका फर्स्ट अटेम्प्ट है तो आपके पास 4 to 5 मंथ्स रहता है, या फिर अगर आपका किसी वजह से अटेम्प्ट क्लियर नहीं हुआ है तो रिजल्ट से आपके पास 3 to 4 मंथ्स रहता है. और अपन देखने जाए तो अपने पास एग्जाम से एक दिन पहले 1.5 डेज रहता है, एग्जाम में भी 3 आवर्स रहता है. तो ऐसे अपन देखने चाहे तो हर जगह टाइम बाउंडेशन रहती है एग्जामिनेशंस में. सो टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है. आपको प्रॉपर प्लान बनाना रहेगा कि आपको कैसे टाइम को मैनेज करना है, कितना टाइम ड्यूरेशन किस सब्जेक्ट्स को देना है, कितना टाइम में आपको लेक्चर्स कंप्लीट करने हैं. तो आपको ये सब चीजों का ध्यान रखना होगा. सो टाइम मैनेजमेंट इज वेरी नेसेसरी. सेकेंड थिंग इज कमिटमेंट. आपको कमिटेड होना पड़ेगा. अगर आपको एग्जाम अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में या आपका किसी रीजन से अटेम्प्ट लग गया है और अब आपको क्लियर करना है तो आपको कमिटेड होना पड़ेगा. कमिटेड होना पड़ेगा कि आपने जो प्रॉपर प्लान बनाया है उसको आप फॉलो करके आप उसको क्लियर करें. आपको अपने स्टडी टाइम को रेगुलरली फॉलो करना रहेगा, कमिटेड रहना पड़ेगा. थर्ड थिंग इज नेसेसरी इज कंसिस्टेंसी. आपको कंसिस्टेंसी होना पड़ेगा. आपको जो चीज आप फॉलो कर रहे हो, आपने एक प्लान बना लिया, आप कमिटेड हो गए कि मुझे सीए बनना है, मुझे इस बार एग्जामिनेशन क्लियर करने हैं, मैं स्टडी को इतना टाइम देने वाला हूं. तो अब आपने ये सब तय कर लिया, लेकिन बातों से कुछ होता नहीं है. आपको उसे फॉलो करना पड़ेगा, आपको कंसिस्टेंस रहना पड़ेगा. क्योंकि एक बार अगर अपन पढ़ रहे हैं, अपन ने 7 दिन 5 दिन कंटिन्यू पढ़ लिया, फिर अपन ने एकदम ब्रेक ले लिया, तो वो चेन जो टूट जाती है ना, फिर उसको वापस बनाने के लिए फिर से अपन को एफर्ट्स लगाना पड़ता है. तो हाँ ठीक है, आप थोड़ा बहुत ब्रेक ले कर ले, लेकिन आपके माइंड में है वो चलना चाहिए कि मुझे अब वापस क्या पढ़ना है, अभी मुझे क्या पढ़ना है, मेरा क्या टॉपिक पेंडिंग है, किस टॉपिक पे मुझे टाइम ज्यादा देना है, कौन सी मेरी वीकनेसेस है. तो उस सब के लिए आपको एक कंसिस्टेंसी फॉलो करनी पड़ेगी. फोर्थ थिंग विच इज रिक्वायर इज मटेरियल. सीए इंडस्ट्री में मटेरियल को फॉलो करना या मटेरियल को बनाना बहुत ज्यादा जरूरी हो चुका है. विदाउट मटेरियल आप टाइम न मैनेज कर पाएंगे, आप भले कमिटेड हो तो भी कुछ नहीं कर पाएंगे, कंसिस्टेंट हो गए फिर भी आप कुछ नहीं कर पाएंगे. तो आपको मटेरियल डिसाइड करना पड़ेगा. तो उसके लिए आपको भले 5 डेज 7 डेज 10 डेज लगाना पड़े, तो आपको मटेरियल तय कर लो कि आपको किस चीज को पढ़ना है, आप 4 to 5 मंथ्स किसके साथ रहने वाले हैं, कौन से मटेरियल को आप पढ़ने वाले हैं. क्योंकि आप एक बार जो मटेरियल तय कर लेंगे आपको उसी को वापस रिवाइज करना है. 3 to 4 टाइम्स आपको रिवाइज करना पड़ेगा, क्योंकि ये एग्जामिनेशंस को इजी बनाना है आपको अपने पेपर को, तो आपको रिवाइज करना पड़ेगा. तो बार बार एक ही मटेरियल को रिवाइज करेंगे तो ह्यूमन थिंग्स होती है कि वो उसके माइंड में धीरे धीरे ऑटोमेटिक कैप्चर होने लग जाती है. तो रिवाइज मल्टीपल टाइम 3 to 4 टाइम एटलीस्ट करना लगेगा, लेकिन मटेरियल सही चूज करना पड़ेगा. सो डू choose right material and please use material of ICI only. ICI material ही यूज करें, या आप जिस फैकल्टी से लेक्चर ले रहे हैं आप इंश्योर हो जाए कि वो ICI के मटेरियल से ही अपने को पढ़ा रहा है या उसके ही क्वेश्चंस फॉलो करवा रहा है, उसके अकॉर्डिंग ही अपने को सब पढ़ा रहा है. तो ये चीज इंश्योर कर ले प्लीज. नेक्स्ट थिंग इज आप मटेरियल के साथ साथ नोट्स बनाएं, ताकि आपको पता रहे कि आपको पता है कि आपको 1 and 5 डेज में आपको कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना है. तो उसके लिए आपके पास नोट्स प्रॉपर होना जरूरी है.
प्रॉपर नोट्स रहेगा तभी आप रिवाइज कर पाओगे, क्योंकि एग्जाम से पहले आपको रिवीजन जरूरी है। तो आपके पास ऐसा मटेरियल, ऐसे नोट्स होने चाहिए कि आप पूरा का पूरा एक बार रिवाइज कर ले। एटलीस्ट जिसका वेटेज 70-80% मार्क्स रहता है उसको आप पूरा कवर कर सके एग्जाम डे से पहले। अब रही बात कि रिटेन कैसे रहे, तो उसके लिए आपको रिवीजन करना रहेगा। जैसे जैसे रिवीजन करते रहेंगे आपका ऑटोमेटिक क्लियर होता रहेगा। सो मेरा आप सभी से यही विशेष है कि आप सब अच्छे मटेरियल को फॉलो करें, टाइम मैनेजमेंट करें, कमिटेड रहे और कंसिस्टेंसी से फॉलो कर सीए बन जाए। थैंक यू सो मच।